चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारी पोएम वुमेन एडम। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से इस पोएम को समझेंगे। बहुत ही प्यारी पोएम है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पोएम है ले हंट ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर राइटर का नाम आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ले हंट ने लिखा है और ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड के पोएट है, इंग्लिश पोएट है ये। ठीक है ना। और ये समरी जो है वो बहुत अच्छे से अभी हम आपको आगे लाइन बाय लाइन सारी चीज बताएंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले अबू बिन एदम। तो जो अबू बिन एदम है ये बहुत ही एक सूफी मेजेस्टिक सेंट है। ठीक है भाई, ये क्या है? एक सूफी जेस्टिक सेंट है। ठीक है ना। अब जो संत लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? लोगों की भलाई करते हैं वो, है ना। लोगों के अच्छे के लिए वो काम करते हैं, कार्यत करते हैं। तो अबू बिन एदम क्या है? वो भी एक एक सूफी सेंट है। तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, जो पोएट है हमारा, तो वो भी इनकी ब्लेसिंग लेना चाह रहा है कि भाई हम पे वो भी इतना प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहा है। ये जो मे हिज ट्राइब इंक्रीज मतलब कि जो ये हमारा पोएट है ये भी क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है भाई अबू बिन एडम को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? वोक वन नाइट फ्रॉम द डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच लाइक ए लिली और ए लिली इन ब्लूम। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अबू बिन एडम जो है वो एक दिन गहरी नींद से उठते हैं रात को। ठीक है ना। गहरी नींद से उठते हैं और वो देखते हैं कि जो उनका कमरा है पूरी चंद्रमा की रोशनी से, मून लाइट से क्या है, उनका जो रूम है बिल्कुल चमक रहा है। बिल्कुल जैसे मान के चलो कि आप उठते हो और आप देखोगे कि यार मेरा जो रूम है पूरा का पूरा वाइट हो रखा है, बिल्कुल, है ना। मून लाइट से जगमगा रहा है। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम। जैसे लिली, जो फ्लावर लिली होता है ना, जब खिलता है ना तो कितना रिच लगता है, मतलब कितना प्यारा लगता है, खिलखिलाता है। तो वैसे ही क्या है, जब अबू बिन एडम उठे उठे डीप ड्रीम से, गहरी नींद से जब वो उठे, तो उन्होंने देखा कि भाई मून लाइट पूरी की पूरी, चंद्रमा की रोशनी उसके कमरे में बिल्कुल क्या हो गया, पूरा उजाला कर दिया। ठीक है ना। एन एंजल राइटिंग ए बुक ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा, अबू बिन एडम ने जब यहाँ पे देखा कि भाई एक एंजल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एंजल है, इस एंजल को हम क्या बोलेंगे भाई? इट इज एन हेवनली बीइंग। ठीक है ना। ये क्या है? एक हमारे हेवनली बीन है, जैसे स्वर्ग में होते हैं ना, ऐसे पंख होते हैं उनके, है ना। तो काफी मतलब एक एंजल है, इसमें बता नहीं रखा मेल है फीमेल है, बट हम मान के चल रहे हैं फीमेल ही है ना। तो एक एंजल राइटिंग ए बुक ऑफ गोल्ड। तो वहां पे जो एंजल है बैठी हुई है और वो क्या है? सोने की किताब है, पूरी की पूरी सोने के पेज है, बिल्कुल प्योर गोल्ड है। ठीक है। और उस बुक में वो कुछ लिख रही है। ठीक है। Exciting piece had made Abu bin Adam bold, and to the presence in the room he said, "What right thou?" The vision raised its head. अब यहाँ पे जब अबू बिन एडम ने देखा, है ना, जो सेंट थे हमारे, सूफी सेंट थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा यार कोई ये जो एंजल है ये कुछ लिख रही है गोल्ड बुक में। तो बड़े करेज के साथ, है ना। अब अगर यार मान के चलो तुम गहरी नींद से उठ रहे हो और देख रहे हो भाई कुछ पंख है इसके हैं और लाइट है, वो देख के तो भाग जाऊंगा मैं डर के मारे। वहां पे उनको इतना इतना करेज है, इतना मतलब बोल्डनेस है उनपे कि वो गए, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप क्या लिख रहे हो? दो मतलब होता है यू, व्हाट आर यू राइटिंग। तो अबू बिन एडम ने बड़े बोल्ड मैनर से पूछा कि आप क्या लिख रहे हो वहां पे। ठीक है। और द विजन रेज इट हेड। तो जो विजन है, विजन मीन्स एक हेवनली बीइंग, जो हेवनली बीइंग है उसने अपना जो हेड है वो रेज किया। बहुत ही सुंदर रही होंगी, हम इमेजिन कर सकते हैं ना। आंख बंद करके कर लो। तो इमेजिन हम कर सकते हैं कि उन्होंने अपना सर ऊपर किया और बोला, एंड विद द लुक मेड ऑफ a sweet accord answer, the name of those who love the Lord। ठीक है। एंड इज माइन वन, सेड द अबू। ठीक है ना। नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल। अबू स्पोक मोर लो बाय चेयरिंग स्टिल एंड सेड, आई प्रे देन दी राइट मी एज वन दैट लव हिज फेलो मैन। अब यहां पे एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, जब उसने वहां पे उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत ही प्यार में, बहुत ही स्वीट आवाज में
जो हमारे हेवनली बीइंग थे, जो एंजल थी, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, मैं इसमें नेम लिख रही हूँ जो कि हु लव द वर्ड, जो भगवान को क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनका मैं नाम इस बुक पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो अबू बिन एडम ने बिल्कुल पूछा कि क्या भाई मेरा भी इसमें नाम है, एंड इज माइन वन। ठीक है भाई, अबू ने भी पूछा, अबू बिन एडम ने पूछा कि भाई इसमें मेरा नाम है। तो वहां पे जो हमारी एंजल थी, उन्होंने बोला ना, नॉट सो, नहीं भाई आपका नाम नहीं है। तो एंजल रिप्लाइड। तो यहाँ पे जो अबू है, मोर लो, अब पहले तो बड़े उसमें पूछ रहे थे, अबू बिन एडम बड़े मतलब फेयरलेसली पूछ रहे थे, और मतलब डर नहीं रहे थे पूछने में। बट अब यहाँ पे उनकी आवाज़ थोड़ी सी लो हो गई, लो इन द सेंस कि वो घबराए नहीं। लो मतलब कि यार मैं इतना सुफिसेंट हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, तो थोड़ा सा लो है। बट चेयरफुली उन्होंने बोला, आई प्रे देन राइट मी एज वन दैट लव हिज फेलो मैन। तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, किसको, हेवनली बीइंग को या एंजल को रिक्वेस्ट करी कि इसमें मेरा नाम भी लिख लो, इसमें ऐसा एक जगह पे मेरा नाम लिखो, ऐसा नाम लिखो जो अपने फेलो मैन्स को प्यार करता है, उसका नाम भी लिख लो, मेरा नाम लिख के, और उस पर ये लिख लेना कि जो अपने फेलो मैन्स को प्यार करता है। फेलो मैन्स मतलब जो लोगों को प्यार करता है। ठीक है भाई, जो अपने नेबर्स को प्यार करता है, जो अपने लोगों को प्यार करता है ना, सबको प्यार करता है, जो इंसानों को प्यार करता है, उसमें मेरी एक जगह भी लिख देना भाई, मेरी एक जगह भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, अबू बिन एडम ने। ठीक है भाई, एंड एंजल रोट एंड वैनिश, एंजल ने कुछ लिखा और वो वैनिश्ड हो गई, गायब हो गई। एंजल रोट एंड वैनिश। द नेक्स्ट नाइट इट कम अगेन विद अ ग्रेट quickening light, ठीक है, and shows the name whom love the God had, and lo, पेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट नाइट, ठीक है, जब वो अगले दिन उन्होंने लिखा और वो गायब हो गई। अब नेक्स्ट नाइट क्या हुआ, जब वो हेवनली बीइंग आई, ठीक है, तो और ज्यादा लाइट हो गई है ना, और मून लाइट हो गई रात को जब वो आई, और जब उन्होंने उन्होंने अपनी वो गोल्डन बुक दिखाई, जो बुक थी गोल्डन, उसमें अबू बिन एडम का नाम सबसे टॉप पे था। ठीक है, जो अबू बिन एडम का नाम था वो टॉप लिस्ट में था। ठीक है, अबू बिन एडम्स का नाम जो था वो किस में था, सबसे टॉप लिस्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो यहाँ पे बच्चों इस स्टोरी में ऐसा क्या है, मतलब स्टोरी में मतलब क्या है ऐसा, तो बच्चों बोलने की बात ये है कि हम क्या करते हैं ना, सबसे मेन क्या होता है, भगवान ये नहीं बोलता कि भाई आप मुझे प्यार करो, है ना, आप मुझे ही प्यार करो। तो भगवान ने देखो हर जगह पे है, जो गॉड है ना वो हर किसी पे प्रेजेंट है। ठीक है भाई, इंसान से लेके जानवर से लेके सब पे भगवान प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो आप, भगवान क्या कहता है कि यार आप ना लोगों से प्यार करो। अगर आप लोगों से प्यार करोगे, अपने नेबर्स से प्यार करोगे, अपने लोगों से प्यार करोगे, सबसे प्यार करोगे, वुमेन से प्यार करोगे, सबसे सबसे प्यार करते रहोगे, तो भाई वो प्यार ऑब्वियस ही बात है वो भगवान पे ही जाएगा। ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली आप भगवान को ही प्यार कर रहे हो। भगवान ये नहीं बोलता कि भाई तुम मेरे से प्यार करो, है ना, मेरी पूजा करो। भगवान ये कहता है कि भाई आप सबको प्यार करो, तो ही मेरे पे वो ब्लेसिंग्स आ जाती है। तो ये कहानी का बहुत ही प्यारा मोटिव था, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है हमारा, नेम ऑफ द पोएट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोएट का क्या नाम है। क्या जी, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस, और आप जीनियस क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड प्लीज़ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। So hello everyone,
वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम कराने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का बहुत ही प्यारा पोएम जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है भाई। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी पोएम है ये। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है। तो अभी तक अगर किसी ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 10K में पहुंच चुके हैं और होप हम ऐसे ही आईसीएसई का कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। ओके। तो 9 गोल्ड मेडल ये किसने लिखी है कहानी? पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे डेविड रॉथ ने 9 गोल्ड मेडल लिखी है। इट इज़ एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, एक सिंगर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे ये, और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई 9 एथलीट्स होते हैं। ठीक है। तो वो गोल्ड मेडल के लिए रन करते हैं। बेसिकली वो एक ओलंपिक्स में होते हैं। ठीक है ना। सो वहाँ पे क्या होने वाला है कि 9 लोग स्प्रिंट मतलब 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ भागने वाले। ठीक है। और जो सबसे छोटा वाला होता है, मीन्स सबसे छोटा जो यंगेस्ट जो कंटेस्टेंट है वो गिर जाता है। ठीक है ना, अपने पैरों के बल गिर जाता है, घुटनों के बल। तो जितने 8 जो एथलीट हैं वहाँ पे, ठीक है, 8 एथलीट जो हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक है। और सब वॉक करके जो फिनिश लाइन है उसको कवर करते हैं। और ऐसे हमें 9 गोल्ड मेडल्स, सबको 9 गोल्ड मेडल्स मिल जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये पोएम बहुत ही प्यारी पोएम है। वैसे तो ये काल्पनिक ही है, ऐसे रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं है। बट अब आपको पता ही है 100 मीटर की रेस है, तो भाई आपको पता है कि 9.8 सेकेंड में, 9 सेकेंड अभी रिकॉर्ड क्या है वो मुझे पता नहीं है, 9.8 सेकेंड है ना। तो 9 सेकेंड में तो रेस ही खत्म हो जाती है। तो 9 सेकेंड में तो अगर कोई गिर गया तो उससे तो 4 सेकेंड वहीं हो जाएगा, तब तक तो रेस भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये काल्पनिक कहानी है जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से पिरोई गई है। और डेविड रोथ ने इस पोएम के माध्यम से बोला है कि भाई हर कंपटीशन में मतलब एक भावना के साथ, ठीक है, एक स्पिरिट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सब चीज़ से उठ के, ठीक है, हम हर चीज़ से उठ के हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है। ओके, तो स्टैंजा 1 में आते हैं। द एथलीट had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. तो आपको पता है कि भाई ओलंपिक्स, ठीक है ना, ओलंपिक्स की जो तैयारी होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे नहीं है कि भाई मैंने अभी सलमान खान की पिक्चर देखी है जी और मैं बॉक्सिंग करने अभी तुरंत चले गया और 1 महीने में मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फिल्मों में होता है बेटा। अगर ओलंपिक्स की तैयारी करनी है सो भाई हम ओलंपिक्स की तैयारी ना बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। 18 साल, 15 साल, बहुत टाइम लगता है ओलंपिक की तैयारी में। ठीक है। उसेन बोल्ट जो था वो 18 ईयर में अपनी पहली दौड़ भागा था, उसमें भी वो 5th 6th आया था। ऐसे कर करके इतनी मेहनत कर करके तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बना। सो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि एथलीट जो है इतनी सारी कंट्रियों से आती हैं। ठीक है। इतने सारे कंट्रियों से हमारे एथलीट्स आते हैं, ओलंपिक में भाग लेते हैं। किस चीज़ के लिए? गोल्ड मेडल जीतने के लिए, सिल्वर मेडल जीतने के लिए एंड ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। तो गोल्ड मेडल उसको मिलता है जो फर्स्ट आता है, ठीक है भाई। सिल्वर उसको मिलता है जो सेकंड आता है, और ब्रॉन्ज उसको मिलता है जो थर्ड आता है। ठीक है। और इसमें इस चीज को कवर अप करने के लिए, इस चीज को करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है। ठीक है। वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा, पूरे साल। ठीक है। 18 19 साल लगते हैं इसको ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ओलंपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वर गैदर्ड। ठीक है। तो स्पेक्टेटर्स क्या है यहाँ पे? स्पेक्टेटर्स क्या है यहाँ पे? बहुत सारे जो ऑडियंस है ना, ओलंपिक्स को देखने के लिए कितने लोग आते हैं, चीयर अप करते हैं, है ना। इतने सारे लोग आते हैं, वुमेन्स आते हैं, मेंस आते हैं। ठीक है। एंड देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। अब फाइनल डे क्या होता है? जो फाइनल रेस होता है, पहले ना लैप्स होते हैं। ठीक है। पहले फर्स्ट लैप होगा, सेकंड लैप होगा, पहले वो छटनी करते हैं जो बाहर हो रहे हैं तुरंत तुरंत। हर हर एक रेस में दो दो लेते हैं, और फिर लास्ट में एक क्या होता है, फाइनल इवेंट होता है जो 100 मीटर का होता है। उसमें इतना मजा आता है, लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, है ना। तो इतने सारे लोग आ रखे हैं, अप्रोच कर रहे हैं उनको, है ना, इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं,
हर कंट्री के लोग हैं और बहुत चीयर अप कर रहे हैं, सबके नाम बहुत बढ़िया तरीके से होता है वहाँ पे, ठीक है। द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स। तो जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, ऐसे 9 जो एथलीट हैं हमारे, उनके नाम अनाउंस होते हैं, तो वो अलग अलग एक्शन करते हैं। देखा होगा आपने, उसेन बोल्ट ऐसे करता है जब उसका नाम लिया जाता है, तो ऐसे ही करके। एंड द 100 मीटर द रेस टू बी रन। अब जो 100 मीटर की रेस है, स्प्रिंट बोलते हैं ना, स्प्रिंटिंग क्या होता है, जो 100 मीटर की रेस होती है, ठीक है। तो 9 यंग एथलीट्स स्टूड अप, देयर डिटरमाइंड एंड वॉइस फॉर द साउंड ऑफ द गन, ठीक है ना भाई। तो मतलब गन का जो साउंड होता है उसके इंतजार में सब बैठे हुए हैं कि भाई जैसे ही गन का साउंड होगा और तुरंत वो आगे रेस करेंगे, ठीक है जी। क्या, ठीक है। द सिग्नल वॉज गिवन, ठीक है, सिग्नल मिल चुका है, गन एंड द पिस्टल एक्सप्लोडेड, ठीक है। जो पिस्टल थी उसको गोली चल चुकी है। एंड सो डिड द रनर्स on hearing the sound, but the youngest among them stumbled and scattered। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि जब जैसी ही बंदूक की गोली निकली, ठीक है ना भाई, तो जितने भी रनर्स थे, क्या वो उन्होंने सुना और वो भागने लगे। और जैसे ही भागने लगे तो उनमें से जो एथलीट में से सबसे जो यंगेस्ट लड़का था, वो क्या हुआ, मतलब उलझ के अपने पैरों में ऐसे से उलझ के और गिर गया, लड़खड़ा गया और गिर गया। एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, और अपने घुटनों के बल वो ट्रैक पे गिर गया, ठीक है भाई। अब ऑब्वियस ही बात है, घुटने के बल गिरेगा तो भाई कम से कम उसको 10-12 1-2 मिनट तो लगेंगे उसको बेचारे को उठने को। वैसे ही 9 सेकंड में तो रेस खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। सो ही क्राइड आउट, सो ही गेव आउट ए क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। तो यहाँ पे क्या है, वो अंदर ही अंदर ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, रोने लगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है यार, ये फाइनल इवेंट है और यहाँ पे वो गिर गया, तो उसके जितने भी ड्रीम्स थे, ठीक है, उसके एफर्ट थे, सब कहाँ चले गए, मिट्टी में चले गए भाई। ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे वो फाइनल इवेंट में कोई तैयारी करके आ रखा है और बिल्कुल वहीं पे वो गिर गया, तो भाई उस कितनी साल की मेहनत उसकी पूरी की पूरी इसी ओलंपिक्स के लिए, फाइनल इवेंट के लिए, सब डर्ट पे चले गए, है ना भाई। तो भाई यहाँ पे देखो उसको कितना बुरा लगा होगा। एक वीडियो देखा होगा आपने, हुसैन बोल्ट का एक वीडियो है, कोई ना हुसैन बोल्ट के पास गया कि यार देखता हूँ हुसैन बोल्ट कितना बढ़िया है भाई, इतना अच्छा भागता है। जब वो वहाँ गया तो हुसैन बोल्ट की हालत देखी तो उसको दया आने लगी हुसैन बोल्ट पे। उसने बोला भाई ये क्या है, तुम तो इतने खतरनाक हो, ये हो, इतना अच्छा भागते हो यहाँ पे। तो हुसैन बोल्ट ने बोला भाई इतनी मेहनत लगती है, सालों की मेहनत है, वो तो जो आप देखते हो ना, वो 10 सेकंड में जो हम भागते हैं, वो तो बस बाहर की चकाचौंध है। असली जो हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है वो जब हम वर्कआउट करते हैं तब आके देखो। तो यहाँ पे बट एज श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी, तो जो हमारा नरेटर है वो बोल रहा है, वो वहीं स्टैंड में है और वो स्टोरी बता रहा है। नाउ इट इज़ अ स्ट्रेंज वन, बट यहाँ पे कुछ अलग चीज स्ट्रेंज चीज हुई। बट हियर वट ऑकर, द 8 अदर एथलीट स्टॉप इन देयर ट्रैक्स। अब जो 8 लोग थे, जो 8 एथलीट थे, वो सब रुक गए। एंड द वन हु हैड trained for so long to complete, one by one they turn around and came back to help him। अब यहां पे कुछ अलग हो गया कि भाई सारे 8 के 8 एथलीट रुक गए धीरे धीरे करके, भाई वो गिर गया, तो सब के सब वापिस आए, सब ने उसको हेल्प करी एंड लिफ्टेड टू हिज फीट, और उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, जो गिर गया था, ये यंग मन था। देन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइंड hands and continued the 100 meter reduced to the walk। अब यहाँ पे जो 100 मीटर की जो रेस थी वो पैदल चलने लगे, वो सारे 9 के 9 एथलीट पैदल पैदल उसको कवर करने लगे, क्योंकि भाई एक के तो टांग में चोट आ गई थी तो वो भाग तो पा नहीं सकता था, उसी के लिए तो वो पीछे आए थे, तो वो दोनों तो सबके सब आराम आराम से चलने लगे। एंड द बैनर अबाउ सेड स्पेशल ओलंपिक्स, तो एक बैनर आ गया, ऊपर आता है ना डिजिटल में, तो वहां पे लिख दिया स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्पेशल ओलंपिक्स ये मतलब इतना मतलब देखो आप एक बात सुनो कि स्पेशल ओलंपिक्स वहां पे लिख दिया गया। भाई ये सबसे ऊपर क्या होता है ना, सबसे ऊपर होती है हमारी हम जैसे किसको कैसे हेल्प कर सके, है ना भाई,
उन सबसे ऊपर होता है भाई ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो वो जब गिरा तो सबके सब ऊपर आया, तो उस चीज को भाई स्पेशल ओलंपिक्स एक बैनर में लिख दिया गया कि भाई ये स्पेशल ओलंपिक्स ही है। ऑब्वियस ही बात है। अभी अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स है ना, तो लॉन्ग जंप में 2 विनर्स हुए, लॉन्ग जंप्स में 2 गोल्ड मेडल मिले गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मुझे कमेंट सेक्शन में उन दोनों के नाम बताना कि जो लॉन्ग जंप में दो गोल्ड मेडल मिले गए ना लॉन्ग जंप में, उन दोनों के नाम क्या है और किस कंट्री से हैं वो। तो वो भी एक स्पेशल ओलंपिक्स के ही तरीके से। तो उन दोनों से पूछा गया कि भाई या तो तुम दोनों गोल्ड मेडल ले लो या फिर नेक्स्ट जंप की तैयारी करो। तो वो हर हर्डल पार कर रहे थे, तो उन दोनों ने बोला कि भाई हमें दोनों को गोल्ड मेडल दे दो, तो दोनों को गोल्ड मेडल मिल गया। तो स्पेशल ओलंपिक्स इसलिए उसको बोला गया भाई ये अबव ह्यूमैनिटी है, सबकी उसने हेल्प करी, सारे के सारे रनर आगे गए, तो इसलिए वहां पे इसको स्पेशल ओलंपिक्स बोला गया, ठीक है। एंड कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क, ठीक है भाई। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, दैट्स हाउ द रेस एंडेड, एंड विद द 9 gold medals they come to the finish line holding hands still, and the banner above the 9 smiling faces said more than these words ever will. I said more than these words ever will, ठीक है भाई। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि भाई देखो, ह्यूमैनिटी से बड़ी ना कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। सबसे ऊपर होती है ह्यूमैनिटी। भाई हम किसी की हेल्प करें, इस पोएम से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि भाई हम कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है भाई। सब हेल्दी कंपटीशन रखो, बट भाई किसी को हम चोट पहुंचा के या कुछ ऐसा करके हम ऐसा ऊपर नहीं बढ़ सकते, है ना भाई। तो मतलब हम ये बेसिकली क्या है कि भाई हर चीज के ऊपर ह्यूमैनिटी ही होती है, ठीक है। तो सब ने एक दूसरे की हेल्प करी और ये सब 9 गोल्ड मेडल जीते। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, काल्पनिक कहानी है। हम टोटली इसको ट्रू कहानी तो नहीं बोल सकते, बट अच्छा है। और मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 9 गोल्ड मेडल किसने लिखी है और स्पेशल ओलंपिक्स इस बार का जो स्पेशल ओलंपिक का जो इवेंट था वो क्या था, ये भी आप बताएंगे हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। हम 10K हो चुके हैं, हम लोग, आप और हम 10K हो चुके हैं। और हमारा जो जीनियस क्लासेस का एप्लीकेशन है वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, geniusclasses.net.in, या फिर प्ले स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहाँ पे फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। सो आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और एक और बात, कोविड अभी 3rd वेव आने वाली, सो प्लीज़ अच्छे से रहिए और घर में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी जो जैसी ओवन ने लिखी है, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जेसी ओवंस जो खुद बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। 4 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने बर्लिन ओलंपिक्स में। और इन्होंने खुद अपनी जुबानी ये पूरी कहानी बताई है, स्टोरी बताई है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई एक उनके फ्रेंड बने लूज लॉन्ग, और वो कैसे इस स्टोरी में इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सब हम इसको स्टोरी में अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इट वॉज द समर ऑफ 1936. द ओलंपिक गेम्स वर being held in Berlin because of Hitler's childish instinct that his performers were members of master class nationalist feeling were at an all time high. तो यहाँ पे जो हमारा ओलंपिक्स है 1936 का, तो वो हमारा कहाँ पे हो रहा है,
बर्लिन में हो रहा है, ठीक है ना भाई। और आपको पता ही है हिटलर, एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो ओलंपिक्स है वो कौन होस्ट कर रहा है, जर्मनी होस्ट कर रही है। और एडोल्फ हिटलर बहुत ही तानाशाह थे, आपको पता ही है जर्मनी के। सो वहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारे जेसी ओवेंस है वो हिटलर को क्या बता रहे हैं, एक चाइल्डिश इंस्टेंट बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हिटलर है उनकी नज़र में जो हिटलर है वो बड़े बचकाने बच्चे, जो बच्चे से बच्चे बिहेव करते हैं ना, तो वो मतलब हिटलर की एक छवि बनाई है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि बड़े चाइल्डिश इंस्टेंट के हैं वो, ठीक है। और वो क्या करते थे, आपको पता ही है जर्मनी में, आपको पता है कि जो हिटलर थे वो सोचते थे कि भाई जो हमारी जर्मन्स है वो दुनिया में सबसे अच्छे क्लास के मास्टर क्लास है, ठीक है। जो जर्मन्स है वही पूरे जो हमारे ह्यूमंस हैं उनमें सबसे प्रायोरिटी पे है। तो वो यही देखते थे, नाजिज्म, है ना भाई, ठीक है। It was not too worried about all this. I trained, sweat, and disciplined myself for 6 years with a game in mind. While I was going on the board, all I could think about was taking one or two of those gold medals. ठीक है ना? And I had my eye especially on the running broad jump. A year before, Ohio State sophomore at Ohio State University, I'll set the world record of 26 feet 8114 inches, and everyone kind of expected me to win that Olympic event in hands down. ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे जेसी ओवेंस है वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे इतना घबराहट नहीं हो रही है, मैं इतना वरी नहीं हूँ क्योंकि मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, इतनी डिसिप्लिन, बहुत एक स्वेट अपना पसीना बहाया और डिसिप्लिन से पूरे 6 साल तक इसकी तैयारी करी है, ठीक है। ये जो गेम्स है मेरे माइंड में है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल कूल माइंडेड हूँ। वाइल आई वाज ट्रैवलिंग ऑन द बोट, जब मैं वहाँ से यूएस से और मैं जब जर्मनी आ रहा था अपने बोट में, है ना, क्रूज शिप में जो भी है, तो मैं ये सोच रहा था कि यार 1-2 गोल्ड मेडल तो अपने हाथ में आ ही जाएंगे आराम से, तो इतनी मैंने तैयारी करी है। और आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप। अब रनिंग ब्रॉड जंप क्या होता है, लॉन्ग जंप, जैसे भाग के आते फिर उछल के मिट्टी होती है ना वहाँ पे फैली हुई, तो उसमें कूद जाते, तो वो होती थी रनिंग ब्रॉड जंप, उसको बोलते हैं लॉन्ग जंप, ठीक है। एयर बिफोर एज सोफोमोर एट ओहायो यूनिवर्सिटी। तो सोफोमोर क्या होता है भाई, सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है भाई। जैसे फर्स्ट ईयर होते हैं, सेकंड ईयर होते हैं ना, सेमेस्टर होता है, तो सोफोमोर होता है सेकंड ईयर स्टूडेंट है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने 26 फीट 8114 इंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब वो कूदे थे। तो उनके लिए बहुत ईजी था, एक्सपेक्टेड था कि 1-2 गोल्ड तो आराम से आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। And I was for a surprise when the time came for the broad jump trials. I was started to see a tall boy hitting a pit at almost 26 feet on his practice leaps, and he turned out to be a German named Luzlong. And I was told that the Hitler had kept him under wrap, uh, eventually hoping to win the jump with him. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, अब वहाँ पे सरप्राइज क्या हुआ कि भाई ब्रॉड जंप, आपको पता है जो लॉन्ग जंप थी, आई वॉज स्टार्टेड टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग ए पिट ऑफ ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीप। अच्छा, प्रैक्टिस लीप क्या होता है भाई, देखो इतने सारी कंट्री के मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल इवेंट होने से पहले ना प्रैक्टिस लीप्स होती है, मतलब आपको उसको क्या करना पड़ता है, आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। हर लैप में, हर लीप में 2-2 मेंबर्स क्वालिफाई करते और फिर वो फाइनल लीप पे जाते हैं। तो वहाँ पे अभी प्रैक्टिस लीप चल रहा था, तो वहाँ पे उसने देखा कि भाई एक लंबा सा टॉल बॉय है, टॉल बॉय है, और उन्होंने ना भाई प्रैक्टिस लीप में ही 26 फीट मार दी, 26 फीट मार दी, एंड ही टर्न्स टू बी अ जर्मन। और वो कौन था, एक जर्मन था, लूज लॉन्ग था। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिटलर ने उसको छुपा के रखा था, है ना भाई, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, मतलब छुपा के रखना, छुपा के रखा हुआ और तुरंत एक ही साथ में दिखा दिया। वो बिल्कुल अंडर कवर था भी, और तुरंत वो ऐसा मतलब एक सरप्राइज सा ही हो जाता है जब आदमी एकदम से आता है, तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये कौन है। तो वही वाला सीन हो गया। तो हिटलर ने उसको छुपा के रखा हुआ था, और अब होता ही है भाई, मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यार एक इंडिया और ना वेस्ट इंडीज का मैच था, तो एक बॉलर था बद्री करके था एक बॉलर, और एक और था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका यार, सुनील नारायण। तो भाई वो अचानक से फर्स्ट टाइम आ गया,
सुनील नारायण जो था पहली बार आया और भाई उसने 7-8 विकेट ले लिए, तो वही वाली काम हो गया मतलब, है ना। तो यहाँ पे वैसा वाला सीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। आई गेस दैट if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am a Negro, a little hot under the collar about the Hitler's way. I determined to go out and there really show their fur and his master race, who's superior, who was not. अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, इस वाले जो लाइन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई गेस दैट इफ वॉन लॉन्ग वॉन, अगर अगर लॉन्ग जीत जाता वहां पे, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, एक नाजिस आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी पे। अब जैसे नाजिस थे वो क्या सोचते थे कि भाई वो आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी है, आर्यन उसमें मतलब क्या कि वो सबसे सुपीरियर है सब दूसरों से। और आफ्टर ऑल जो हमारा जैसी लॉन्ग था वो एक निग्रो था। निग्रो वैसे शब्द बहुत ही एक रेजिस्ट शब्द है, हम उसको यहाँ पे ऐसे निग्रो बोल नहीं सकते। ठीक है, बेसिकली वो क्या था, एक ब्लैक अमेरिकन था। ठीक है, निग्रो वैसे बहुत ही गलत शब्द होता है, हम उसको ऐसे ले भी नहीं सकते। ठीक है, ये एक स्लैंग टाइप की है अमेरिकन। यहाँ पे अगर आप यूरोपियन में जाओगे, यूरोपियन सिटी में अगर आप निग्रो बोल दोगे तो क्या पता जेल भी हो जाए आपको। सो वहाँ पे मतलब क्या है ना कि ये बहुत ही खराब वर्ड है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट खराब भी वर्ड है ये। ठीक है ना, और यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई हिटलर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलता है और वो वैसे ही वो ब्लैक अमेरिकन है। सो अगर वो वहाँ पे जीत जाता तो हिटलर थोड़ा और शो अप करता वहाँ पे कि भाई हम ज़्यादा सुपीरियर है मतलब, है ना। एन एंग्री एथलीट इज एन athlete who makes mistakes, as any coach will tell you. If I was no exception, on the first there are 3 qualified jumps I leap for the several inches beyond the takeoff for a foul. On the second jump I fall even worse. ठीक है, and did I come 300 miles for this? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है जो जेसी ओवन है, वो बोल रहा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एथलीट एंग्री है ना तो भाई वो ऑलवेज मेक्स मिस्टेक। ठीक है भाई, अब जैसे कि आप यूएफसी में देख लो, बड़े बड़े गेम्स होते हैं तो वहाँ पे ना लोगों को चिढ़ाया जाता है जानबूझ के ताकि वो गलती करे, और गलती करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जीत जाएगा। अब जैसे स्लेजिंग, जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग होती है ना, अब जैसे कोई बैट्समैन वो खेल नहीं पा रहा तो उसको चिढ़ाते हैं लोग पीछे से। जैसे ऑस्ट्रेलियन बहुत स्लेजिंग करते हैं, अब जैसे ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं तो गुस्से में आके वो शॉट मारता है, आउट हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि मिस्टेक क्या, जैसे हम एंग्री होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और अब वो अपना गेम खेल रहे हैं तो भाई हम ऑब्वियस ही बात है गलतियाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, तो वो बता रहा है जैसी ओवेंस बता रहा है कि भाई 3 अटेम्प्ट होते हैं क्वालिफाइंग के लिए, तो पहला वाला अटेम्प्ट में जो लाइन होती है ना उसको उसने पार कर लिया। ठीक है भाई, वो टॉप का एथलीट है और वहाँ पे ये गलती कर रहा है क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस उसके पड़ गया है कि यार एक लड़का है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं और वो 26 फीट वो कूद जा रहा है भाई, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास में कूद रहा है। तो उसको थोड़ा सा एक मेंटल वो हो गया कि भाई अगर ये क्वालिफाइंग में ऐसा कूद रहा है तो भाई ये फाइनल इवेंट में क्या करेगा। ठीक है, तो एक मेंटल वो आ गया, उस पर स्ट्रेस आ गया। तो फिर दूसरे वाले में फिर उसने फिर से अटेम्प्ट किया तो उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले वाले से भी वर्स्ट कूदा, वो उस लाइन को और पार कर गया। तो उसने जैसे ही उसने पूछा यार मैं 3000 किलोमीटर यहाँ से वहाँ से इसलिए आया हूँ यहाँ पे फॉल करने के लिए। ठीक है, ए वॉकिंग फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक discussively as the dirt and suddenly I felt a hand on my shoulder। और जैसे ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने देखा कि यार उसके कंधे में ना किसी ने हाथ रखा है। एंड आई टर्न एंड लुक द फ्रेंडली ब्लू आईज of a tall German broad jumper. He had easily qualified for the final for his first attempt and he offered me a prim shake hand। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि जैसे वो 2 बार अटेम्प्ट फेल हो चुका था तो भाई वो पीछे से आया, उसने कंधे में हाथ रखा, किसने, लूज लॉन्ग ने। ठीक है भाई, उसके हाथ में कंधे में हाथ रखा और वो पीछे मुड़ा, जैसी लॉन्ग पीछे मुड़ा और जैसी लॉन्ग पीछे मुड़ा तो उसने उसकी आंखें देखी, बड़ी ब्लू सी थी। ठीक है, और वो जैसी लॉन्ग वही था जो फाइनल इवेंट्स के लिए पहले ही अटेम्प्ट में क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और उसने उससे हाथ मिलाया। जैसी इवेंट्स आई एम लूज लॉन्ग। ठीक है, तो जो लूज लॉन्ग है उसने वो हाथ मिला के बोला भाई आई एम लूज लॉन्ग, डोंट थिंक इफ यू हैव मेट
He spoke English through with a German twist in it. Glad to meet you, I said when trying to hide my nervousness. I added, how are you? I'm fine. The question is, how are you? And what do you mean? I asked. अब यहाँ पे क्या है, जर्मन और एक अमेरिकन दोनों मिल रहे हैं, ठीक है भाई। और जो जर्मन है, लूज लॉन्ग है, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी सी है, जर्मन ट्विस्ट में है। और जो जैसी इवेंट्स है वो काफ़ी नर्वस है, वो दिखाने नहीं चाह रहा उसको कि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि भाई फाइनल इवेंट है, अभी एक और उसका अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वो दिखाना नहीं चाह रहा कि मैं कितना नर्वस हूँ, ठीक है ना। एंड समथिंग मस्ट बी ईट यू, ही सेड प्राउडली, द वे फॉरेन आर व्हेन दे आर मास्टरिंग ए बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग एंड यू वुड एबल टू क्वालिफाई विद योर क्लोज आई। तो यहाँ पे ये क्या, जो लूज लॉन्ग था उसने बोला यार तुम इतना टेंशन ले रहे हो फालतू का, ठीक है ना भाई। तुम चाहो तो आंख बंद करके क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ से ये एक चीज दर्शा रहा है कि जो लूज लॉन्ग था ना यार, वो भी मेरे ख्याल से जैसी ओवेंस का बहुत बड़ा फैन ही था। तो भाई वो सीधे सीधे बोल रहा है कि आप इतना टेंस्ड मत हो, अगर आप चाहो तो आप अपनी क्लोज आंख से भी बंद, मतलब आंख बंद करके भी कूदोगे ना तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो बिलीव मी, आई नो इट, आई टोल्ड हिम, आई फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर गेम है या कोई भी अगर आप कोई इवेंट है और आप किसी को थोड़ा प्रोत्साहन देते हो, थोड़ा आप उस पर बोलते हो कि यार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक और चांस है, तो उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो वहाँ पे लूज लॉन्ग ने एक मेंटल स्ट्रेंथ उनको दी, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। तो जैसे ही ओवेंस बोल रहा है कि भाई कुछ मिनट तक हम दोनों ने बात की एंड डिड नॉट लेट लॉन्ग वट वॉज ईटिंग मी, और पता नहीं था कि यार मुझे अंदर अंदर क्या खाया जा रहा था, बट ही सीम्स टू अंडरस्टैंड माई एंगर। तो उसने क्या करा, उसने मेरा एंगर समझा और मैं थोड़ा सा उसको मैंने क्या किया, कंट्रोल में किया। एंड ही टुक पेन रिज्यूम मी अराउंड ही बीइंग स्कूल्ड एज ए नाजी यूथ मूवमेंट एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्योरिटी। यहाँ पे क्या है कि उसने बताया कि भाई वो एक नाजी यूथ मूवमेंट का भी एक मेंबर था, ठीक है, लूज लॉन्ग, बट वो आर्यन सुप्योरिटी में बिलीव नहीं करता था भाई। वो ये सोचता था कि ये सारे रेसेस, सारे जितने भी लोग हैं, सब जितने भी कंट्री के लोग हैं, वो सब एक सुप्योरिटी पे बिलीव करता था, वो एक वननेस में बिलीव करता था कि भाई सब इक्वल है, ठीक है। एंड वी लाफ ओवर द फैक्ट दैट ही रियली टुक द पार्ट थ्रू एन इंच taller than an inch taller than, and I had a lean muscle frame, clear blue eyes, blonde hairs, and skinky handsome cheesy face. And finally seeing that I had calmed down somewhat, he wanted to take off the bro, ठीक है भाई। Look, he said, why don't you draw a line few inches in the back of the word, ठीक है। अब उसने क्या बोला भाई, अब जो लूज लॉन्ग था उसने बोला यार अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करो ना, जो आपकी जो मेन लाइन है आप उससे ना थोड़ा सा एक पहले ही अपने आप ही इंडिविजुअल एक लाइन खींच लो और सोचो कि यार यही आपकी जो मेन लाइन ही यही है, तो वहां से कूदो। अगर आप वहां से भी कूदोगे तो आपको क्वालिफाई तो करना है भाई, आपको अपना 100% नहीं देना। क्वालिफाई में क्या करते हैं लोग, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो क्वालिफाई में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल ये है आपका हमारा नीरज चोपड़ा। तो उसने क्वालिफाई किया तो बड़ा आराम से उसने आराम से भाला फेंका, मतलब जितना क्वालिफाई लिमिट होता उसने आराम से पहले उसमें ही क्वालिफाई कर लिया था। तो जो फाइनल इवेंट था उसमें उसने बहुत जोर लगाया। तो आपको अभी इस टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ क्वालिफाई कर लो, असली इवेंट तो कर ले भाई। तो उसने ये बोला, ऑब्वियस ही बात है। सडन ऑल द टेंशन सीम्स टू आउट ऑफ द बॉडी एज द ट्रूथ एंड सैड हिट मी एंड कॉन्फिडेंटली आई ड्रॉ ए लाइन। तो बिल्कुल सही वाली बात है। तो जैसे ही ओवेंस ने वही वाला काम किया कि भाई उसने क्या किया, जो मेन लाइन थी उससे थोड़ा सा 1 इंच पीछे ना एक लाइन खींच दी और वो कूदा और वो आराम से क्या हो गया, मतलब क्वालिफाई हो गया, ठीक है। एंड दैट नाइट आई वॉक अराउंड द लूज लॉन्ग रूम्स इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम and I know that he had not been for him, I probably would not be jumping in the finals and following day, ठीक है। अब अगर वो सीधे क्या हुआ, जब वो क्वालिफाई हुआ तो उसी दिन वो कहाँ गया, उसी रात वो कहाँ गया, लूज लॉन्ग के रूम में गया और उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला उसने, क्योंकि अगर लूज लॉन्ग नहीं होता शायद मे बी वो फाइनल इवेंट्स में नहीं जंप कर पाता, ठीक है ना भाई, जैसी ओवेंस।
तो उन्होंने वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे तक बात करी आराम से, सिचुएशन बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने, और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गया, एक फ्रेंडशिप हो गई बहुत अच्छे से वहाँ उनकी, ठीक है। एंड व्हेन आई फाइनली go up to leave, we both knew that the real friendship has been formed. अब जब वहां पे 2 घंटे तक उन्होंने बात करी तो भाई उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाने लगे जैसी ओवेंस, तो भाई उनको पता चल गया था कि यार एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन चुका है, यार एक फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो यार हम जब दोस्ती हम बात करते हैं एक दूसरे से, दोस्त बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है यार ये अपना जिगरी बन गया भाई। तो वो होता ही है, एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है। तो लूज वुड गो आउट to the field and the next day training to beat me if he could, but I know that he wanted me to do the best if meant by winning. अब यहाँ पे देखो यार, एक एथलीट जो होता है ना, उसको पता है कि इन दोनों ने अब compete करना है आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता कि यार ये इसका खराब हो जाए। वो चाहता है कि यार तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा। भाई वो तो डिसाइड करेगा ना कौन जीता है, पर हम दोनों क्या करेंगे, बेस्ट देंगे, ठीक है। तो वहां पे ये वाला सीन हुआ। एज इट टर्न आउट लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, एज इट टर्न आउट लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, आई एम डूइंग सो ही पुश्ड मी टू द पीक परफॉर्मेंस। तो भाई अगर कोई एक अच्छा कॉम्पिटिटर जो होता है ना भाई, वो क्या करता है, अच्छा कॉम्पिटिटर क्या होता है, जो भाई अपने कॉम्पिटिटर को क्या एक माइंडसेट दे दे, एक डायरेक्शन दे दे कि भाई मुझे वहां तक अब पहुंचना है। जैसे टू बी फ्रैंक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम भी उनसे प्रोत्साहन लेते हैं कि भाई अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी एक काम करते रहे, बट एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम किसी को गाली दे रहे, गलत काम कर रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अच्छा करते हैं, और हम बहुत दोनों दूसरे अलग अलग यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि यार उसके 10,000 वो आ गए मैं बैठ गया, ऐसा नहीं है भाई। हम दोनों मतलब जितनी भी यूट्यूब कम्युनिटी है भाई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है म्यूचुअली, ठीक है। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक हेल्दी रिलेशन और एक हेल्दी क्या बोलते हैं, हेल्दी एक कंपटीशन होना ज़रूरी है, तभी तो मज़ा है लाइफ में, है ना। तो ऐसे ही लूज लॉन्ग ने क्या किया, लूज ब्रोक द पीक परफॉर्मेंस, और लूज ने ना अपना प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया, ब्रेक हिज past record, ठीक है। I remember that the incident landed on the final jump, the one which set the Olympic record, 25 feet 5/16 inches. He was at my side congratulating me, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब जेसी ओवेंस ने कूदा, तो जेसी ओवेंस ने क्या किया भाई, उसने क्या किया, एक ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया, विच इज 26 feet 5/16 inches। अब ये जो है ना, जो जेसी ओवेंस का ये टॉप का परफॉर्मेंस नहीं था, जेसी ओवेंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बट ये उससे थोड़ा सा इंचेस कम था, बट ये ओलंपिक रिकॉर्ड तो बन ही गया था। तो ही वॉज एट माई साइड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और ये वो क्या कह रहा है कि भाई वो मेरे जो लूज लॉन्ग थे वो मेरे सामने आए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर गेट एट सम ऑफ द यार्ड ऑफ 100 yards अलॉन्ग। तो मतलब ये क्या है कि क्या कह रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि जैसी ऑब्वियस सी बात है, जैसी कौन जीता, जैसी ओवेंस जीते, तो लूज लॉन्ग वहां पे आए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे बहुत मजे की बात क्या है कि यहीं पे 100 यार्ड में ना हिटलर बैठा हुआ था, हिटलर देख रहा था उसको कि यार ये हार गया, और ये मतलब हिटलर के सामने ये चीज करना भाई, एक तानाशाह था, वो मरवा भी सकता था, बट एक फ्रेंडली तरीके से लूज लॉन्ग वहां पे गए और उन्होंने हाथ मिलाया किससे, जेसी ओवेंस से। तो यहाँ पे जेसी ओवेंस बोल रहा है कि भाई जो वो स्माइल थी ना लूज लॉन्ग के मुंह पे, वो बहुत मतलब रियल थी, वो फेक नहीं थी, नकली नहीं थी, और उसका ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका हार्ट टूटा, मतलब उसका दिल टूट गया कि भाई मैं हार गया, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से जाके उससे हाथ मिलाया, और ये फ्रेंडशिप ऑब्वियस सी बात है बहुत आगे भी चलनी थी, ठीक है। सो यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव। तो यहाँ पे जेसी ओवेंस क्या कह रहा है, जितने भी मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं, जितने भी कप मुझे मिले हैं, उसको अगर आप पिघला भी दो, कुड नॉट बी प्लेटिंग एज 24 कैरेट फ्रेंडशिप। अगर आपको उसको पिघला भी दो ना, वो उससे भी ज्यादा कीमती जो है ना, वो मेरी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है ना, मतलब उसका गोल्ड मेडल से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या मिला उसे, एक फ्रेंडशिप मिल गई भाई। फ्रेंडशिप किसकी, लूज लॉन्ग की। आई फेल्ट फॉर द लूज लॉन्ग एट द मोमेंट आई रियलाइज दैन टू लूज वॉज द epitome of what prior the
Combin, founder of the modern Olympic game, must had in the mind when he said the important thing in the Olympic game is not winning but taking part. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ओलंपिक गेम्स को जीतना नहीं है, उसमें टेक पार्ट करना है. पार्ट मतलब उसमें उसमें शामिल होना है. ओलंपिक्स में शामिल ही हो गए ना आप, तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. ओलंपिक्स नाम ही ये चीज़ है कि ओलंपिक्स क्या है भाई. ओलंपिक्स ना बहुत मतलब एक फ्रेंडशिप को, भाई ओलंपिक्स में क्या क्यों खेलते हैं हम लोग ये, ठीक है. ओलंपिक्स गेम होते क्यों हैं? सबसे पहले तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन करने के लिए. उससे भी ऊपर क्या है कि हम एक 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 माइंडसेट क्रिएट करें भाई. हम खेल कूद के इवेंट से एक माइंडसेट बनाए कि बहुत, देखो सब चीज़ में एक हेल्दी भाईचारे के साथ हम एक चीज़ करना चाहिए. देखो विनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें भाग लेना इंपॉर्टेंट है ना. द एसेंशियल थिंग इज इन लाइफ इज नॉट टू कनकर बट फाइटिंग वेल. भाई हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी चीज़ जीते, जो भी चीज़ लड़े तो वो जीते. हमें बेसिकली क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें भाई लड़ना है, बस हमें बहुत अच्छे से लड़ना है. ज़रूरी नहीं है, हम उसमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ हमारी एक कहानी थी जिसको दर्शाया था हमारे जेसी ओवेंस ने, और जेसी ओवेंस ने खुद ये कहानी लिखी है, तो बहुत ही अच्छी कहानी है. तो अब मेरे ख्याल से एक एक लाइन बाय लाइन हमने इसका बहुत अच्छे से विस्तार दिया, ठीक है भाई. और अभी आप नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे कोई बकवास नहीं होती, जो भी लिंक आती है वो वहाँ पे सेंड हो जाती है. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस. एंड स्टे सेफ.